नमस्कार जी, मैं भी फिर एक बार दर्शक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वां ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए 22 से 23 अक्टूबर तक रूस का दौरा करेंगे। इससे पहले रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी और भारतीय फिल्मों का जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने रूस में भारतीय फिल्म का प्रसारण को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी जोर दिया। पुतिन ने कहा कि अगर हम ब्रिक्स देशों को देखें तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भारतीय फिल्म सबसे लोकप्रिय है। एक टीवी चैनल पर तो 24 घंटे भारतीय फिल्म दिखाई जाती है। हमें भारतीय फिल्मों में बहुत रुचि है। हम इस साल मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में BRCIS देशों की फिल्म पेश करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जताई गई चिंता को लेकर उनकी आभारी है। यहाँ मीडिया से बातचीत में जब उनसे पूछा गया है क्या वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में भारत की भूमिका देखता है, तो उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया और उन्हें यानी मोदी जी को अपना मित्र बताया और कहा कि उनका देश इसके लिए आभारी है। पुतिन ने आगे कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है। उन्होंने रूस को युद्ध में धकेलने के लिए अमेरिका और नेटो को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उनका देश विजयी होगा। उन्होंने कहा कि रूसी सेना दुनिया के सबसे अधिक प्रभावी और उच्च तकनीक वाली सेनाओं में से एक बन गया है और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो हमारे खिलाफ ये युद्ध लड़ते लड़ते थक जाएगा। पुतिन ने एक दुभाषियों के माध्यम से विदेशी पत्रकारों को एक चुनिंदा समूह से कहा कि हम भारत हासिल करेंगे, हम जीतेंगे। रूसी नेता ने शांति वार्ता की इच्छा व्यक्त की और यूक्रेन पर पहले का प्रयासों से पीछे हटने का आरोप लगाया। कुछ हफ्ते पहले अपने वक्तव्य में पुतिन ने कहा था कि रूस इस मुद्दे पर भारत, चीन और ब्राज़ील का संपर्क में है। पुतिन ने आगे कहा कि पीएम मोदी से बातचीत के दौरान वो हर बार इस युद्ध को उठाता है और अपने विचार व्यक्त करता है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। यूक्रेन संकट पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस इसे शांतिपूर्ण तरीका से ख़त्म करने का रुचि रखता है। ये हम नहीं थे जिन्होंने बातचीत रोकी थी, बल्कि ये यूक्रेनी पक्ष था। रूसी राष्ट्रपति ने कहा ब्रिक्स का उद्देश्य कभी किसी का खिलाफ नहीं था। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स एक पश्चिमी विरोधी समूह नहीं है, ये एक गैर पश्चिमी समूह है। पुतिन के मुताबिक अमेरिका ने लगातार प्रतिबंध लगाकर रूस के साथ अपने रिश्तों खराब कर लिया है और इसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पूरी दुनिया सोच रही है क्या डॉलर इस्तेमाल करने लायक है। यहाँ तक कि अमेरिका की पारंपरिक सहयोगी भी उन्होंने अपना डॉलर भंडार कम कर दिया है। अमेरिका लगभग 15 साल पीछे है, वो चीनी विकास को नहीं रोक पाएंगे। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन ने एक अद्वितीय संबंध स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस और चीन की बातचीत वैश्विक रणनीतिक स्थिरता का प्रमुख कारकों में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध एक दूसरे का हितों का ध्यान में रखकर बनाया गया है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।